हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो ले आई हूँ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको बता दिया था प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, भारत के संविधान का प्रस्तावना के बारे में आपको बता दिया था, जिसमें कि बहुत सारी आपको जानकारी दी थी। तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ से आप वो वीडियो देख लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल के बारे में, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल संविधान में हमारे आर्टिकल 395 हैं, पार्ट्स 22 हैं और जो शेड्यूल हैं, अनुसूचियाँ हैं, वो केवल 8 यानी कि 8 थी। ठीक है, मूल संविधान में। अब वर्तमान में जो हैं हमारे पार्ट्स अभी भी 22 हैं, आर्टिकल 395 हैं और शेड्यूल जो हैं वो चेंज हो गए हैं, वो हो गए हैं हमारी 12 यानी कि 12 हो गई हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो जो कि 12 हो गई हैं हमारी शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट अनुसूची जो है उसमें बात की गई है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। तो जो फर्स्ट अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार, जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में बात की गई है फर्स्ट अनुसूची में। और जो सेकंड अनुसूची है उसमें पेंशन, भत्ते, इस तरीके से ये सब की बात की गई है। जो हमारा वेतन भत्ता है उसको देने के लिए बात की गई है। और वो संसद जो है ये हमारे केंद्र में होती है। ठीक है, और राज्यों में क्या होती है, राज्यों में राज्य विधान मंडल होता है। ठीक है, तो जो हमारी संसद होती है इसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और एक हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो लोकसभा में कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन कौन होते हैं, सभापति और उपसभापति। ये 5 के 5 संसदों में होते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति, ये 5 का पेंशन। और जो राज्यसभा में राज्य विधानमंडल में कौन कौन होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हमारे संसद में होते हैं, तो यहाँ पर राज्यपाल होते हैं राज्य विधानमंडल में। और होती है विधान परिषद, विधानसभा। तो विधान परिषद जो है कुछ ही राज्यों में होती है और विधानसभा सभी राज्यों में होती है। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की। जैसे कि केंद्र में संसद होती है और राज्यों में राज्य विधानमंडल होता है, इसी तरीके से न्यायपालिका जो है केंद्र में होती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और स्टेट में क्या होती है, हाई कोर्ट। ठीक है, हर एक स्टेट की हाई कोर्ट होती है और एक केंद्र में क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, वहाँ के जजों की जितनी भी पेंशन भत्ता जितने भी है वो, और अदर जो जज हैं उनकी, और जो हमारे हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं उनकी, ये सब जो है चीफ जज वगैरह, ये सब इनकी पेंशन भत्ता जितना भी जो है ये सब जो है हमारे किसमें मिलता है, शेड्यूल 2 के अनुसार पेंशन भत्ता मिलता है। तो कैग जो है हमारे महान न्यायवादी, इनको भी जो वेतन मिलता है शेड्यूल 2 के अनुसार मिलता है। ठीक है, तो हमारे संसद के जितने हैं और राज्य विधानमंडल के जितने हैं, न्यायपालिका के, और लास्ट में हमारे कैग, ये जितनी भी पेंशन मिलती है, वेतन मिलता है, वो सारा शेड्यूल 2 के अनुसार मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो हमारे प्रेसिडेंट की है, 5 लाख। ठीक है ना, और जो कैग है उनका जो न्यायवादी हैं उनकी है 2.5 लाख। शेड्यूल 3 में शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है, जिसमें कि हमारे राष्ट्रपति नहीं आते। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो आर्टिकल 60 के अनुसार दिलाई जाती है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उपराष्ट्रपति को शेड्यूल 3 के अनुसार क्या शपथ दिलाई जाती है या नहीं। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और
फोर्थ अनुसूची यानी कि हमारे फोर्थ शेड्यूल में क्या कहा गया है, किसके बारे में रिप्रेजेंट है, ये राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है वो शेड्यूल फोर्थ के अनुसार किया गया है। जैसे कि राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं, जिसमें कि 234 जो हैं राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेश, और जो 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो होने कैसे होने चाहिए, जो नॉमिनेटेड करते हैं वो व्यक्ति है होते कैसे, जैसे विज्ञान से रिलेटेड हो, ठीक है, कला में हो या साहित्य में हो या समाज सेवा हो, इस तरीके से उनको नॉमिनेटेड किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेड्यूल फिफ्थ के बारे में। इसमें किसके बारे में बात की गई है, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है अनुसूची फिफ्थ में। ठीक है, अनुसूची जो शेड्यूल सिक्स्थ है उसमें किसके बारे में बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य जो हैं उसमें जो जनजातीय क्षेत्र है, ये इतना पिछड़ा जो क्षेत्र है जहाँ पे जनजाति क्षेत्र रहता है, उनके प्रशासन से संबंधित यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। कौन सी अनुसूची में, सिक्स्थ अनुसूची में। ठीक है, छठे शेड्यूल में की बात की गई है यहाँ पर, जहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों की बात यहाँ पर की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखना है। शेड्यूल सेवंथ में किसकी बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यहाँ पर शामिल की गई हैं शेड्यूल सेवेंथ में। और शेड्यूल एट्थ में किसकी बात की गई है, भाषाओं की, लैंग्वेज की। ठीक है ना, जिसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा जो हैं, पहले जितनी थी भाषा वहाँ पर पहले थी 14, और जो कि अब जोड़ दी गई हैं 8 भाषाएं जोड़ दी गई हैं, और अब कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। तो वो 8 भाषा हैं कौन कौन सी जो जोड़ी गई हैं वो आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो भाषा कौन कौन सी है, वो लैंग्वेज है कौन कौन सी जो 8 लैंग्वेज जोड़ी गई हैं। तो वो सिंधी है, नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है, और बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, संथाली है। ये 8 लैंग्वेज है जो अब जोड़ी गई हैं और अब हो गई हैं 22 लैंग्वेज। जो शेड्यूल 9 है वो किसके बारे में बताता है, कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के रूप में जो प्रावधान शामिल किए गए हैं वो शेड्यूल 9 में बात की गई है। जैसे कि भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, वो सारे के सारे हमारे शेड्यूल 9 में बात की गई है। तो ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, ये कौन सी अनुसूची में है, तो ये हमारी अनुसूची 9 में है, जिसमें कि एक्ट ये जितने भी अधिनियम विनियम जितने भी हैं ये हमारे किस में आ जाते हैं, शेड्यूल 9 में आ जाते हैं। अब शेड्यूल 10 की बात करते हैं हम, अनुसूची 10 की, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो जो दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो हैं ये सारे हमारे शेड्यूल 10 में आ जाता है। ठीक है, दल बदल के आधार पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दल बदल, आपको याद रखना है। ठीक है ना, हमारा 10th शेड्यूल है ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, ये अमेंडमेंट 1985 में जोड़ा गया। और जो 9 है, 9 शेड्यूल ये 1951 में जोड़ा गया। ठीक है ना, और जो हमारा 11 शेड्यूल है वो किसके बारे में बताता है, वो पंचायतों के बारे में बताता है। पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है, इनके बारे में ये शेड्यूल बताता है। और ये जोड़ा कब गया, ये अमेंडमेंट हुआ कब, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ ये अमेंडमेंट। ठीक है ना, और जो कि कब लागू हुआ, ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ठीक है, जो हमारी 12 यानी कि 12वीं अनुसूची जो जुड़ी हुई है वो नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, और 11 पंचायतों से निर्दिष्ट है, उससे शामिल है पंचायतों से। और ये जो 12 है वो नगर पालिकाओं से। और ये अमेंडमेंट हुआ कब, 74वां संविधान संशोधन 74वां अमेंडमेंट हुआ, और जो कि कब हुआ, 1992 में हुआ।
ठीक है, ये थी हमारी अनुसूचियाँ, शेड्यूल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू डियर फ्रेंड।